जब हम टीचिंग की बात करते हैं, शिक्षण की बात करते हैं, तो शिक्षण कोई आसान काम नहीं है। ऐसा नहीं कि क्लास में गए और बच्चों को पढ़ा दिया और बच्चे बहुत ही आसानी से समझ गए। इस तरह से टीचिंग नहीं होती। टीचिंग के लिए भी आपको एक पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है, पूरी योजनाएं बनानी पड़ती हैं। आपको क्लास में जाते हैं तो बच्चों को किस तरह से टॉपिक आपको स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग कैसे करनी है, फिर धीरे धीरे आगे कैसे बढ़ना है, कैसे बच्चों को सिखाना है, बच्चों को कैसे समझाना है। तो टीचिंग के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, अलग अलग स्तर होते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इन्हीं स्तरों की बात करेंगे, इन्हीं लेवल्स की बात करेंगे कि शिक्षण के अलग अलग स्तर या अलग अलग लेवल्स कौन से हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और जब हम लेवल्स ऑफ टीचिंग की बात करते हैं, शिक्षण के स्तर की बात करते हैं, तो देखिए, जब हम टीचिंग की बात करेंगे तो टीचर की बात तो आएगी ही आएगी। शिक्षकों की विद्यार्थियों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि हर एक कामयाब विद्यार्थी के पीछे कोई ना कोई शिक्षक, किसी ना किसी शिक्षक की मेहनत जरूर होती है। तो विद्यार्थियों को पढ़ाना और ज्ञान प्रदान करना कोई आसान काम नहीं होता। इसके पीछे एक शिक्षक की मेहनत होती है। इसके लिए जुनून, समर्पण और जिम्मेदार व्यवहार की आवश्यकता होती है एक टीचर में। इसके लिए विभिन्न प्रकार की रणनीतियों और तकनीकों की आवश्यकता होती है। एक टीचर में जुनून होना चाहिए, एक समर्पण होना चाहिए। इसी जुनून और समर्पण के कारण जो टीचर है, कठिन से कठिन विषयों को भी बहुत ही आसान तरीके से बच्चों को बताता है, बच्चों को समझाता है। शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जाने वाले शिक्षण के तीन स्तर होते हैं। अब ऐसा नहीं कि भाई टीचिंग का मतलब है सिर्फ बच्चों को पढ़ा देना, या क्लास में गए और बच्चों को तुरंत आपने कॉपी जो है, जो कॉपी पे बच्चों को लिखवा दिया, उनको जो बुक है उससे रट्टा मरवा दिया, तो बच्चों की टीचिंग हो गई, आपकी टीचिंग हो गई और बच्चों की लर्निंग हो गई, बच्चों को समझ में आ गया। ऐसा नहीं होता। टीचिंग के भी अलग अलग लेवल होते हैं। पहला लेवल कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, इस वीडियो में हम इन्हीं लेवल्स की बात करेंगे। टीचर शुड टीच कीपिंग दिस लेवल ऑफ टीचिंग इन माइंड, कि शिक्षकों को शिक्षण के इन स्तरों को ध्यान में रखकर ही शिक्षण करना चाहिए। शिक्षण का प्रत्येक स्तर पिछले स्तर पर आधारित होता है। जैसे आप वीडियो गेम खेलते हैं ना, तो अलग अलग लेवल होता है। जब आप लेवल 1 पे जाते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं तो लेवल 2 पे पहुंचते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं तो लेवल 3 पे पहुंचते हैं। तो उसी तरह से टीचिंग में भी लेवल होता है, पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल। एक लेवल को पार करके आप दूसरे, दूसरे को पार करके तीसरे पर जाते हैं, तभी बच्चों की लर्निंग बेहतर हो सकती है। आप बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं, बच्चों को अच्छे से सिखा सकते हैं और बच्चों को इस काबिल बना सकते हैं क्लास के एंड में कि बच्चे ने जो सीखा, जो समझा, उसको रिफ्लेक्ट कर सके। तो इस वीडियो में हम इन्हीं लेवल्स की बात करेंगे। सबसे पहला लेवल जो है मेमोरी लेवल टीचिंग, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग, फिर रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। सिंपल शब्दों में आप समझ सकते हैं कि जब क्लास में आप पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो पहले बच्चों को आप बेसिक नॉलेज दें, ठीक है, बच्चों को चीजें याद करवाएं। तो यहाँ पर बात की गई है सबसे पहला मेमोरी लेवल टीचिंग, शिक्षण का स्मृति स्तर, कि बच्चों को चीजें याद करवाना। इसमें जैसे डेफिनेशन और ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल, अब धीरे धीरे जो बच्चों को आपने याद करवाया उसको समझाना, किस तरह से समझाओगे, क्लास में बच्चों को एक्सप्लेन करोगे, व्याख्या करोगे, बच्चों से क्वेश्चन पूछोगे, बच्चों के जो डाउट्स होंगे उनके आप आंसर दोगे। तो बच्चों को बताना, उनको नॉलेज देना, मेमोरी लेवल, फिर बच्चों को समझाना, अंडरस्टैंडिंग लेवल, और लास्ट में रिफ्लेक्टिव लेवल, कि बच्चे ने कितना सीखा है, कितना समझा है, वो बच्चों से पूछना। बच्चा उसको रिफ्लेक्ट करेगा कि बच्चे ने कितना सीखा है और सीखी हुई चीज को अपनी लाइफ में, अपनी रियल लाइफ में किस तरह से उसको यूज कर सकता है। तो यहाँ पर क्या आता है, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। तो बच्चों को बताना, बच्चों को याद करवाना, बच्चों को समझाना, और लास्ट में इस चीज को देखना कि बच्चा उसको अपने व्यवहार में, अपने डेली लाइफ में उसको किस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है, बच्चा उस चीज को कितना अच्छे से सीख रहा है, कितने अच्छे से समझ रहा है। तो ये तीन लेवल होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मेमोरी लेवल की बात करते हैं, तो इट इज प्रपोज्ड बाय हर्बर्ट, कि यह हर्बर्ट द्वारा प्रस्तावित है और यह शिक्षण का सबसे बुनियादी और निम्नतम स्तर माना जाता है। इसको निम्नतम स्तर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस स्तर पर याद करने पर अधिक ध्यान दिया जाता है। रोट लर्निंग, रट्टा मार, ठीक है, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इस स्तर पर विद्यार्थी सीखे गए विषय को याद करते हैं और उसे बार बार दोहराते हैं। जैसे छोटी क्लास में देखो तो टीचर क्या करते हैं, बोर्ड पर बार बार लिखवाते हैं और बच्चों से बार बार उसको दोहराने के लिए
कहते हैं। तो बच्चा स्टार्टिंग में क्या करता है, सीखे गए विषय को याद करता है। जैसे मान लो आप बच्चों को हिंदी में कॉमन जो एक टॉपिक है संज्ञा, तो संज्ञा की शुरुआत कैसे होती है, टीचर बच्चों को एग्जाम्पल देगा, बच्चों से को जो संज्ञा की जो परिभाषा है उसको याद करवाएगा, ठीक है, बार बार याद करवाएगा, बच्चों से लिखवाएगा। तो इस स्तर पर शिक्षार्थी क्या करते हैं, विद्यार्थी क्या करते हैं, सीखे गए विषय को बार बार याद करते हैं, उसको दोहराते हैं ताकि उसकी परिभाषा याद हो जाए, उसके बारे में बच्चों को एक बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज हो जाए। दिस लेवल हेल्प्स इन इंप्रूविंग मेमोरी। तो यह स्तर स्मृति को बेहतर बनाने में सहायता करता है, क्योंकि यहाँ पर चीजें बच्चों को बार बार याद करवाई जाती है। द स्टूडेंट आर टॉट टेक्स्ट बुक मटीरियल और सब्जेक्ट की, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक की जो सामग्री है वो बार बार पढ़ाई जाती है, यहाँ पर याद करवाई जाती है। और यहाँ पर जो मेन रोल होता है वो किसका होता है, वो टीचर का होता है। तो कोई भी चीज हम, कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग क्या होती है, टीचर किस तरह से पढ़ाता है, पहला होता है कि बच्चों को उस चीज के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देना, बार बार बच्चों को वो रिवाइज करवाना, याद करवाना, ताकि उसके बारे में बच्चों को याद हो सके। और धीरे धीरे जब बच्चों को धीरे धीरे पता चलने लगता है, फिर क्या आता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल, सेकंड लेवल पे पहुंचते हैं। इसके प्रस्तावक कौन थे, मॉरिसन थे। इट डेवलप्स द थिंकिंग एबिलिटी इन स्टूडेंट की, यह विद्यार्थियों में सोचने की क्षमता विकसित करता है। तो अब क्लास में अब बच्चों की जो सोचने की क्षमता है आप कैसे विकसित करेंगे, टॉपिक के बारे में आप एक्सप्लेन करेंगे, आप व्याख्या देंगे उसकी, और फिर क्या करेंगे, बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से आप बच्चों को सोचने के लिए आप मतलब बच्चों को इस काबिल बनाएंगे कि बच्चा सोचे, सोच समझ कर उत्तर दे कि ऐसा क्यों हुआ, अलग अलग जो कैरेक्टर हैं उनमें क्या डिफरेंट है, आपको कौन सा अच्छा लगा, कौन सा अच्छा नहीं लगा, किसकी क्या क्वालिटी है। अगर संज्ञा के बारे में पढ़ा रहे हो तो किसी संज्ञा जो है उसके कितने प्रकार हैं, अलग अलग प्रकारों में आपस में क्या अंतर है। तो यहाँ विद्यार्थियों में सोचने की क्षमता को विकसित करना है। यह स्तर विद्यार्थियों को अवधारणाओं से जुड़ने की अनुमति देता है, बच्चे सोचते हैं, टीचर बच्चों को बताता है, बच्चों से क्वेश्चन करता है, बच्चे क्वेश्चन का आंसर देते हैं, जो डाउट होता है वो टीचर से पूछते हैं। तो इसका उद्देश्य विषय वस्तु के संबंध में विद्यार्थी की समझ को बढ़ाना है। इस चरण में शिक्षक और विद्यार्थियों की समान भूमिका होती है। क्लास में दोनों ही एक्टिव होते हैं, दोनों सक्रिय होते हैं, और क्लास का माहौल कैसा होता है, इंटरेक्टिव होता है, संवादात्मक होता है। टीचर बच्चों को बताते हैं, बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, विद्यार्थी क्वेश्चन का आंसर देते हैं, और टीचर से भी अपने डाउट पूछते हैं। तो शिक्षक विद्यार्थियों को समझाने के लिए क्लास में चर्चा कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, सेमिनार आदि अलग अलग तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। अब बच्चे को याद भी हो गया, बच्चा समझ भी गया, तो रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग की, अब इस तरह की टीचिंग कि बच्चे ने कितना सीख लिया है, कितना समझ लिया है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हाईएस्ट लेवल टीचिंग कहते हैं। इसको किसने दिया, इसको हंट ने दिया। यह शिक्षण अधिगम पद्धति का सबसे उन्नत स्तर है। शिक्षा तब तक नहीं रुकती जब तक विद्यार्थी विषय वस्तु में महारत हासिल ना कर ले, उसको टॉपिक अच्छे से पता ना चल जाए। तो इट एम्स टू डेवलप अ हाई लेवल ऑफ थिंकिंग इन लर्नर्स की, इसका उद्देश्य शिक्षार्थियों में उच्च स्तर की विचारशीलता विकसित करना है। अब आपने कोई टॉपिक के बारे में बच्चों को पढ़ाया, अब क्या करेंगे, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। आप उस जगह होते तो आप क्या करते, आपको इसमें क्या अच्छा लगा, टॉपिक में क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, इसमें और क्या होना चाहिए था, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए थी। संज्ञा के बारे में पढ़ा तो रिफ्लेक्टिव लेवल, आप अपनी लाइफ से जुड़े, आप कुछ संज्ञा के एग्जाम्पल दीजिए, आपकी जो लाइफ से रिलेटेड है, आपके घर के आसपास की जो चीजें हैं, तो संज्ञा के उनमें से आप उदाहरण कुछ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे ने जितना सीखा, जितना समझा, तो उसको रिफ्लेक्ट करना कि भाई कितना तुमने सीखा, कितना समझा, किस तरह से तुम उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे। तो इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में उच्च स्तर की विचारशीलता विकसित करना है। यह स्तर विद्यार्थियों को विषय वस्तु पर विचार और विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, शिक्षार्थी केंद्रित कहते हैं। इस स्तर को आत्मनिरीक्षण स्तर भी कहा जाता है, कि बच्चा खुद से चीजों को देखता है, उसको खुद से कितना सीखा, कितना आया, कितना बच्चे ने समझा। इट इज हाईली रिफ्लेक्टिव एंड यूजफुल, कि यह अत्यधिक विचारशील और उपयोगी है। विचार करना, सीखी गई चीजों को अपनी लाइफ में उसको यूज करना। तो इस तरह से हमने बात की कि टीचिंग के अलग अलग लेवल्स कौन से होते हैं, शिक्षण के अलग अलग जो स्तर हैं कौन से हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।